थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं श्वेता थाविसिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए श्वेता थाविसिन जो है थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। और बात करें यहाँ पे थाईलैंड के, तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है भारत। तो बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है, जिससे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। और बात करेंगे हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, और इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ओके, तो यहाँ पे लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसका थीम था साइंस ऑफ द मून, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो देखिए इसे पर्यावरण अदालत कहा जाता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य 54th टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे 54th टाइगर रिजर्व बन जाएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। इस बाघ रिजर्व के निर्माण के बाद भारत में कुल रिजर्व की संख्या 54 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 54 बाघ अभ्यारण्य हो जाएंगे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो यहाँ पे चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग या फिर भारत चुनाव आयोग। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र का आधारशिल कहाँ रखा गया है? तो इसको बनाया जा रहा है पेरूर, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए यह दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र होगा और इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जीका द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अलवणीकरण संयंत्र होता क्या है। तो देखिए समुद्री जल अलवणीकरण का वह तरीका है जिसे हम पीने का पानी का उत्पादन करने के लिए समुद्री जल से नमक और अशुद्धियों को निकालते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अलवणीकरण संयंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहला स्थान पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे पहला रहा है स्थान पर यहाँ पर इंदौर। तो इंदौर आ गया पहले स्थान पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। तो शीर्ष 3 शहर कौन से देख लीजिए। फर्स्ट आया है इंदौर, सेकंड में है आगरा और थर्ड में है ठाणे, महाराष्ट्र में है। जो रिपोर्ट को जारी कौन करते हैं? रिपोर्ट जारी करी जाती है भाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम चेंज करके रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ और अन्य पुरस्कार जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये दिया गया है एटाना बोनमती जो कि स्पेन से हैं। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है हिनाता मियाजावा को जो जापान से हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है मैरी यरप्स को जो कि इंग्लैंड से हैं।
और इसके अलावा देखिए इसका आयोजन स्थल कहाँ था, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और ये इसका 9वां संस्करण था। और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था तजूनी और इसका आदर्श वाक्य यानी स्लोगन है बियॉन्ड ग्रेटनेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फीफा महिला विश्व कप से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है सभी आदिवासी बस्तियों को बारामसी सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस योजना की। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना है। राइट, अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसको आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये। तो यहाँ पे भारत की अध्यक्षता की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्य के शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं देख लीजिए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। राइट, और अगला पॉइंट देखिए, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके